मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे समाज के लोगों को मान सम्मान बख्शा। गरीब भाइयों को भले किसी समाज में हो, उनको पक्के मकान और निःशुल्क पट्टे देने का काम किया। ऐसे नहीं हुआ, ये बहन जी की ताकत का कमाल था, बहन जी के स्वाभिमान का परिणाम था। नहीं तो बहन जी भी सौदा करके दूसरी राजनीतिक खेल खेल सकती थी, लेकिन बहन जी ने ऐसा नहीं किया। और जितने एसपी आई डीआईजी थे उनको सामने बिठा लिया कि आप लोग सरकारों के इशारे पर गुंडे बदमाशों को शरण देते हो। मैं कहना चाहती हूँ, आप लिस्ट बना करके लाओ। उत्तर प्रदेश से उसमें 85 जिला हुआ करते थे, उत्तराखंड 7वें था, सारी लिस्ट बना करके लाओ। कितने गुंडे बदमाश हैं जो गांव में गुंडा बदमाशी करते हैं, मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, गरीबों का खून शोषण करते हैं, बुजुर्गों का अपमान करते हैं। उनकी लिस्ट बना करके लाओ। नौजवानों का जो मर्डर करते हैं उनकी लिस्ट बना करके आओ। लिस्ट बन करके आ गई, और बहन जी के पास जो लिस्ट बन करके आई, मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बताना चाहता हूं, 1,61,000 गुंडे बदमाशों की लिस्ट आई। सरकार क्या करती है, एक गुंडा बदमाश होता है तो यह शुरू में उसको भी जेल में डालने का काम नहीं करती, उसको शरण देती है, उसके एमपी शरण देते हैं, एमएलए शरण देते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की 1,61,000 गुंडे बदमाशों की लिस्ट आई, एक ही आदेश में सबको उत्तर प्रदेश के अंदर जेल में डालने का काम किया। सरकार की परवाह नहीं की, गुंडे बदमाशों को शरण नहीं दी जैसे कांग्रेस बीजेपी वाले देते हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा करके बहन कुमारी मायावती जी ने जेल की सलाखों में डालने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे समाज के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोली, बड़े बड़े जो जिले बनाए, उनमें जिलों का नाम किसका रखा, संत कबीर, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, हमारे संतों गुरु और रहबरों के नाम पर जिलों के नाम रखे गए। ऐसे नहीं हुआ, ये बहन कुमारी मायावती जी के स्वाभिमान का परिणाम था। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तब जाकर के इतना जब काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और आपको मालूम होना चाहिए, या सोशल मीडिया पर आप मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के इतिहास को नहीं जाना, इसलिए आप लोग ग्राउंड छोड़ जाते हो। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की आपकी इतनी ही ताकत है तो आपको भरपूर मुकाबला करना चाहिए। भले फेसबुक पे करे, भले कैसे करे, लेकिन किसी को गाली गलौज नहीं करना, क्योंकि हम असली अम्बेडकरवादी हैं। जो संविधान में कह के गए हैं, किसी देवी देवता के खिलाफ आपको टिप्पणी नहीं करनी, किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना। इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं, अगर सोशल मीडिया पर मुकाबला करना है तो बहुजन समाज के इतिहास को जानना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओ।